सारे बच्चे तो पुराने ही हैं, ठीक। राजेश इज टू टायर्ड दैट ही can't do any एक्स्ट्रा वर्क। बेटे ये एक सेंटेंस हमें मिल गया है और हमने यहां पर इस पोर्शन को अंडरलाइन किया। बेटा मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, वहां नहीं मिलेगा अंडरलाइन, वहां या तो ब्लॉक लेटर मिलेगा या इटैलिक्स मिलेगा। हम बेटे इटैलिक्स बना नहीं पाते हैं और ब्लॉक लेटर कर नहीं रहे, तो आप ये समझ लेना कि अगर ये तो हाईलाइट हो, ब्लॉक लेटर में हो या इटैलिक्स हो, तो हम तो उसकी जगह अंडरलाइन कर रहे हैं। हमने यहां बेटे क्वाइट डाला, एक ऑप्शन, दूसरा वेरी डाला, तीसरा सो डाला और चौथा बेटे नो इम्प्रूवमेंट डाला। अब इसमें बेटे आपको क्या करना है कि अगर लगता है कि टू ठीक है बेटा, तो फिर हम टिक लगा देंगे नो इम्प्रूवमेंट पर। हमें लगता है टू ठीक नहीं है तो हम रिप्लेस कर लेंगे। आ जाओ उसमें से बेटा। गुड मॉर्निंग, खुश रहो, आवाज मुकेश इज a man of very importance। बेटा ये वाला हमने आपको दे दिया है स्पॉटिंग एरर में। बेटे इसमें कोई पोर्शन अगर गलत लगे तो टिक लगा देना और नहीं लगे तो छोड़ देना बेटे, फिर नो एरर पे टिक लगा देना। ठीक है बेटा। फिर यहां पर राजू नोच स्पीक फ्रेंच। ये बेटे फिल इन द ब्लैंक्स है। यहां पर नो, यहां पर बेटे नोच हाउ टू, यहां पर बेटे न्यू और यहां पर बेटे नन। कोई एक बेटे करेक्ट होगा। फिर यहां पर मीना डिड नॉट फेल। हर वर्क। यहां पर बेटे कंप्लीट, टू कंप्लीट, कॉम्प्लीशन और बेटा नन। ये हो गए बेटे 4। अब बेटे 5 पर हम लोग आते हैं। राजेश वर्क्स वेरी हार्ड डज ही। ये एक बार फिर बेटे हमारे पास स्पॉटिंग एरर है। ये बेटे करो। फिर मैं आज आपको कुछ लर्न करने के लिए सिनोनिम्स दे दूंगा बेटा। और राघव बेटे कैसे हो? राघव बेटा कैसे हैं आप? बाल बच्चे आपके, बाल बच्चे का नाम ले देते मुस्कुरा देते एकदम।
बहुत मन से करना बेटे, प्रैक्टिस बहुत जरूरी चीज होती है बेटे। बेटा कर लो। अब आप बेटे इजाजत देना, तो मैं धीरे धीरे शुरू कर दूंगा पढ़ाना बेटे। पहले आप नोट कर लो बेटे अच्छे से, और इस पे ज्यादा फोकस किया करो, क्योंकि ये प्रैक्टिस क्या है कि एक बेटे छोटा सा ड्रिल है। डिफरेंट 5 सेंटेंस देना, आपका अपने माइंड को अप्लाई करना, उन्हें समझना, ना आने पर फिर टीचर के द्वारा उनकी एक्सप्लेनेशन समझना, तो ये जरूरी चीज है बेटा। इसी से धीरे धीरे हमें महसूस हो रहा है अंदर कि हम चीजों को ठीक कर पा रहे हैं। और हमने बोला भी था कि जिस दिन 4 और 5 सेंटेंस सही होने लगे, आप धीरे धीरे महसूस कर लेना कि हम इंग्लिश में अब कुछ ना कुछ कर लेंगे वहां। अब स्लैब जो है, टैक्स स्लैब दो ही है बेटा, या तो 5% लगेगा या 18%। अब कल से देखो गाड़ियां 1-1 लाख रुपए सस्ती हो जाएगी। कार, लगभग हर कार 90,000 से लेकर और 1 लाख तक सस्ती हो जाएगी। बाइक भी कम से कम 10-15 हजार से। कर लो बेटे, फिर टैली करवा देते हैं। आज से नंगली डेयरी में शुरू हो जाएगा बायोगैस का उत्पादन दिल्ली में।
हो गया बेटे सब लोग? नहीं बेटे लिख रहे हैं एक दो बच्चे। हो गया बेटे सब लोगों का? शुरू कर दे बेटा। चलो पहले वाले में बताओ बेटे, आपकी नजर से क्या गलती हो सकती है? सॉरी बेटा, क्या हम चुनेंगे, रिप्लेस क्या करें? टू रहने दें, वेरी गुड। जिसने सो चुना है एकदम बढ़िया चुना है। कांट बेटे नेगेटिव है और नेगेटिव का साथी एडवर्ब सो है। सेकंड बेटा, फिर हमसे कोई गलती हुई है, सी, वेरी गुड, क्योंकि इंपॉर्टेंस के आगे हमें ग्रेट लगाना है, क्योंकि जब कोई नाउन होता है तो ग्रेट चाहिए होता है, और जब कोई एडजेक्टिव होता है तो वेरी चाहिए होता है। फिर नंबर थर्ड, हम क्या चुने बेटा? वेरी गुड। अब देखो 3 के 3 आपने सही कर लिए, मन सोचो कितना खुश है मेरा। नंबर बेटे 4 पर आएंगे हम कंप्लीट ले लें, टू कंप्लीट ले लें, कंप्लीशन ले लें, क्या ले लें? टू कंप्लीट, क्योंकि ऑलरेडी बेटे हम यहाँ वर्ब ले चुके हैं, वर्ब की रिक्वायरमेंट खत्म, तो हमें नॉन फाइनाइट चाहिए, एक्स्ट्रा वर्ब चाहिए। नंबर 5 बेटा सी, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन टैग है और ये क्वेश्चन टैग इस तरह से होना था, डजंट ही। क्या होना था बेटा? क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव है, जब सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब के साथ शॉर्ट में नोट जोड़ देते हैं। ठीक है ना बेटा? अब हमें बहुत अच्छा लगा, लगभग मोस्टली आप ही लोगों ने बताए। अब ये बेटे नोट करनी है लर्न करने के लिए। एक है बाउडी, बाउडी का मतलब होता है बेकार, खुरदुरा, भद्दा। बेकार, खुरदुरा या भद्दा, उसे हम इंग्लिश में कोर्स या रफ कहते हैं। दूसरा है बेटी बैटी, बैटी का मतलब होता है पागल, इंसेन। दो पागल होते हैं, क्रेजी होता है, एक इंसेन होता है। क्रेजी पागल नहीं होता है, वो जुनून होता है उसका, और इंसेन सचमुच पागल होता है, बाल नोचने वाला। अब समझ में आ गई बात? थर्ड वन बिनाइन, ये बिनाइन आपने हर इनविटेशन कार्ड में देखा होगा वर्ड, योर बिनाइन प्रेजेंस। तो बिनाइन का मतलब फ्रेंडली, फेवरेबल, फ्रेंडली या। नंबर बेटे 4 ब्लंट, जानते हैं ये वर्ड, कुछ कुछ वर्ड आप जानते भी होते हैं, जैसे शार्प का अपोजिट है, इसका अपोजिट है चाकू। तेज है तो कैसा है, और अगर वो चाकू मोथरा है तो ब्लंट, उसको डल भी कह सकते हैं। और लास्ट वाला बेटे डिसडेन, इसको हम डिस्पाइज नफरत करना, डिसलाइक नापसंद करना, और हेट नफरत करना। ठीक है बेटा? अब ये नोट कर लो, फिर पढ़ाना शुरू करूं। थर्ड में बेटे हमने ये कहा था, ये बिनाइन जो है इसका मतलब मित्रवत, फ्रेंडली, या अपना पसंद का व्यक्ति, फेवरेबल। इसीलिए लिखते हैं बिनाइन योर प्रेजेंस, या आपकी दोस्ताना उपस्थिति, या हम आपको चाहते हैं, पसंद करते हैं,
हमें खुशी देगी। इजाजत दो बेटा, तो फिर मैं हटा के पढ़ाऊं। अब 2 मिनट हमें आप ओरल सुन लो। बेटा हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है, जिसे हम ऑक्सिलरीज कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, वो टोटल बेटे 2 ही हैं दुनिया के अंदर, है या नहीं? एक प्राइमरी है और एक मॉडल है। प्राइमरी के 2 काम होते हैं, यानी कि वो मेन वर्ब का भी काम करती है और हेल्पिंग वर्ब का भी। पूरी दुनिया में 11 प्राइमरी ऑक्सिलरीज है, यानी कि 11 हेल्पिंग वर्ब है जो 2 काम कर सकती हैं, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का भी और सेंटेंस में मेन वर्ब का भी, जिनमें एच, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज और डिड। इनसे हेल्पिंग का भी काम लोगे और इनसे मेन वर्ब का भी काम लोगे। मैं टीचर हूं, कैसे लिखोगे बेटा? तो एम यहां पर हेल्पिंग वर्ब मानोगे या प्रिंसिपल वर्ब मानोगे? हेल्पिंग मानोगे तो फिर मेन वर्ब दिखाओगे कहां है? भाई सेंटेंस तो पूरा बना लिया आपने, आई एम अ टीचर। अब तो सेंटेंस बनाने में कुछ और नहीं लगाना है आपको, तो वर्ब के नाम पर तो केवल तुमने एम डाली है। अगर तुम इसे हेल्पिंग वर्ब बोलोगे तो लोग पूछेंगे नहीं तो मेन वर्ब कहां है वो दिखाओ। तो इसका मतलब यहां एम प्रिंसिपल वर्ब का काम कर रही है। आई हैव अ बॉक्स, अब बताओ हैव क्या है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब मेन होता है बेटा। आई हैव डन माई वर्क, अब बोलो बेटा, हैव हेल्पिंग वर्ब है। आई एम टीचिंग, एम हेल्पिंग वर्ब। तो ये थी एक अलग दुनिया प्राइमरी की। अब एक दुनिया है मॉडल की। किसकी बेटा? तो मॉडल जो ऑक्सिलरी है, ये बेटे शुद्ध हेल्पिंग वर्ब है। क्या है बेटा? शुद्ध हेल्पिंग वर्ब। नहीं सुना कि मेरे दादा गरीब, उनके परदादा गरीब, हम लोग शुद्ध गरीब? एक फिल्म थी कोई, बहुत अच्छा डायलॉग लगता है, बीच बीच में सुनते हैं ये डायलॉग। पता नहीं अंग्रेजी कुछ थी, अब उतना दिमाग मत लगाओ। कोई फिल्म थी, बहुत बढ़िया फिल्म थी वो। तो मॉडल ऑक्सिलरी शुद्ध हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि ये कभी भी किसी भी सेंटेंस में अकेले काम नहीं कर सकती। ओके बेटा? टोटल मॉडल हमारे पास H2 है, F2 है, मेरे साथ नहीं लिखोगे पाप पड़ेगा आपको। F2 है, बिल F2 है, सेल F2 है। ये जो आपको 5 मॉडल हमने लिखे हैं, ये 5 मॉडल मजबूरी या वाध्यता प्रकट करते हैं। जब आपका किसी काम को पूरा इंटेंशन नहीं करता है और फिर भी काम करना पड़ता है, तो ऐसे कामों को दर्शाने के लिए ही अंग्रेजों ने ये 5 मॉडल दिए। जैसे आपका सुबह उठने का मन नहीं करता लेकिन सुबह उठना पड़ता है, तो इस बात को दर्शाने के लिए हमें इनमें से किसी एक मॉडल को लेना पड़ेगा। आई हैव टू वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ऐसा लगता है कि आप बिना इच्छा के उठते हैं। मुझे अपने पापा की बात माननी पड़ती है। आई हैव टू ओबे माई फादर। मुझे यार होमवर्क करना पड़ेगा आज, तो आई विल हैव टू डू माई होमवर्क। ऐसा लग रहा है कि जो आपकी बिना इच्छाओं के आप काम करते हैं तो वो कंपल्सन है, और कंपल्सन को ही हम मजबूरी और बोलो ना बाध्यता कहते हैं, और इंग्लिश स्पीकिंग में सबसे ज्यादा जरूरी है। ये बेटे प्रेजेंट टेंस में लगाओगे, ये मालूम है कि कहां लगाओगे? H2 बेटे सिंगुलर में और हैव टू। मैं किसी से कहूं मुझे जाना है, कैसे बोलूं? मुझे यार सोना है।
अच्छा ऐसा करो, काम बंद करो, बाहर चलना है, तो वी हैव टू गो आउटसाइड। यानी कि आप हर सेंटेंस की शुरुआत हैज टू और हैव टू से कर सकते हैं। ये बेटे हमारा किसका है बेटा, बोलो ना, पास्ट टेंस। मुझे यार कल खुले में सोना पड़ा, तो क्या मर्जी थी मेरी खुले में सोने की, लेकिन मजबूरी थी कहीं ना कहीं, तो आई हैड टू स्लीप इन द ओपन यस्टरडे। कल मुझे घर में झाड़ू लगानी पड़ी यार, बोलो, आई हैड टू ग्रूम। ग्रूम बेटे झाड़ू भी होती है और ग्रूम झाड़ू लगाना भी होता है, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। तो मजबूरी जहां दर्शाई जाए, उस मजबूरी में पास्ट टेंस में क्या लगाओगे और प्रेजेंट टेंस में क्या लगाओगे, और फिर आपके पास आ गए विल हैव टू, और ये बेटे किसकी मजबूरी दर्शाएंगे, ये जो सेल ध्यान रखना आई और वी के साथ लिया जाएगा, क्योंकि आप इंग्लिश जब पढ़ते हैं ना बेटे, तो फिर सेल और विल दोनों की जरूरत होती है। जब आप इंग्लिश बोलते हैं ना, तो सेल की जरूरत नहीं होती, तब विल से ही काम, चाहे बेटे कोई भी नाउन हो आपका, कोई भी प्रोनाउन हो, स्पीकिंग में विल ही यूज होता है। लेकिन जब लिखने पे आओगे बेटा, तो विल सेल दोनों का डिफरेंस रखना है। क्लियर होगा है? अभी बहुत ध्यान सुनो, फिर बेटे कैसे क्वेश्चन आएगा फिर दिखाऊं मैं अभी। अब हमारे पास एक और आ गया भैया, कौन आ गया, बोलो बेटा, यस। ये मॉडल 3 काम करता है, एक साथ नहीं करता है, एक एक करके करता है। पहला काम करता है मॉरल ऑब्लिगेशन। क्या कोई बच्चा मॉरल ऑब्लिगेशन समझता है? नैतिक कर्तव्य, जिसके करने से आपकी प्रशंसा होगी और आप अच्छे माने जाएंगे। ठीक बेटा, अगर हमने यहां लिखा कि वी टू रेस्पेक्ट आर एल्डर्स, देखा बेटे, अब एग्जाम दिखा रहे, अब इन्होंने आपको ऑप्शन में क्या दिया, हैव दिया, यूज दिया, और दिया, ऐसे देंगे बेटा, और नन। ये है एग्जाम। टू ऑलरेडी लगा दिया, और आपके पास टू के लिए पूरे मॉडल में 3 ही तो मॉडल हैं, एक ये कंपल्सन वाले हैं, एक कौन सा है, और एक यूज टू है, और कोई मॉडल 2 वाला नहीं है। तो जब इन्होंने यहां 2 ऑलरेडी दे दिया और ऑप्शन में सारे क्या दे दिए, वो जो 2 लेते हैं, तो अब डिसाइड करना है कि इन 3 में से हमें क्या चुनना है। बताओ बेटे क्या चुन लें, क्यों, क्योंकि यहां मॉरल ऑब्लिगेशन दिख गया। ओके बेटा, अब दूसरे पे आ जाओ, रिलीजियस ऑब्लिगेशन। क्या आप लोग रिलीजियस ऑब्लिगेशन समझते हैं? बोला करो बेटा, धार्मिक कर्तव्य, पूजा करना, मंत्रोच्चारण करना, धार्मिक किताबों को पढ़ना। हमने लिखा वी रीड द रामायणा। इंग्लिश में बेटे रामायणा बोला जाता है, वैसे रामायण ही होता है। ये देखो बेटा, फिर वही सेम ऑप्शन, हैव, यूज, ought और नन। बोलो साहिब, क्यों, क्यों का जवाब दे दिया तो सीख गए, बस यही तो है इंग्लिश, और क्या है। अभी देखो कितना अच्छा लग रहा था जब आपके सेंटेंस आप कर रहे थे, सब आप ही बता रहे थे, मन खुश हो रहा था। अब इसके बाद बेटे थर्ड वन, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। जानते हैं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी? बोला करो बेटा। 3 तरह की पूरी दुनिया में पॉसिबिलिटी है। एक जनरल पॉसिबिलिटी, मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं, जनरल है, कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में।
मे लगेगा। आई मे बी द, एक स्ट्रॉन्ग होगी। मेरे पास 300 विधायक हैं, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, क्या लगाएं? और जरा देखो, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में क्या है बेटे? ये ऐसे ही एग्जाम में आएगा जैसे मैं दिखा रहा हूं बेटे। ये देखो, मे देगा, माइट देगा, ऑड देगा और हैज देगा। आप बताओ क्या ले? क्यों ऑड लग रहा है, मे क्यों नहीं लग रहा, माइट क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि जो बादल आ गए हैं उन बादलों ने इस पॉसिबिलिटी को कैसा कर दिया है। क्लियर मेरे बच्चे? तो और टू पूरी दुनिया में बेटे जो पढ़ रहे हो ना, वो केवल आप ये मत सोचो कि किसी लिमिटेड एरिया के लिए पढ़ रहे हो। ये तो लैंग्वेज है बेटा, जो पढ़ रहे हो पूरी दुनिया के लिए पढ़ रहे हो। जब तक आपकी आखिरी सांस रहेगी 5000 साल तक, तब तक आपके और टू 3 ही जगह यूज होंगे। क्योंकि जब बेटे 1340 से नहीं बदला तो अब क्यों बदलेगा भैया? इंग्लिश केम, मॉडर्न इंग्लिश केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1340। इससे पहले भी थी, लेकिन जो आधुनिक अंग्रेजी दुनिया के सामने आई वो कब आई? 1340, 1340 में। एक पोइट था, जोफ्री चासर नाम था उसका, शायद नाम सुना हो। उसने एक बुक लिखी थी, प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, और वो बुक पहली बार लोगों के सामने आई थी विद मॉडर्न इंग्लिश। और तब से लेकर आज तक कोई चेंज नहीं आया, बस थोड़ा बहुत चेंज आया है 19th सेंचुरी में। जैसे कुछ स्पेलिंग बदली है, जैसे पहले डच को डथ लिखा जाता था, DOTH डथ, एच को हेथ लिखा जाता था, यू को THOU दाऊ लिखते थे। आपको नहीं मालूम होगी इन चीजों को, कोई बात नहीं, जानना भी नहीं इतना, छोड़ो हटाओ और भूल जाओ। क्लियर हो गई? कहां पे बेटी? कौन सा हम भूल गए? मैंने, हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे मैं ये कहता हूं मैं चीफ मिनिस्टर बन सकता हूं तो बे लगेगा। मेरे पास 300 विधायक हैं और 2 लगेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो गई। मुझे कोई नहीं जानता है, मैं चीफ मिनिस्टर बन सकता हूं तो माइट लगेगा। जब पॉसिबिलिटी कमजोर होगी, ना के बराबर होगी, तब माइट लगाओगे। राहुल गांधी माइट बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो सुनने वाला समझ जाएगा कि चांसेस स्ट्रॉन्ग नहीं है। और जब ये बोलेंगे कि राहुल गांधी ought to be the प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो सुनने वाला क्या समझेगा? समझ में आ गया? और अगर बोल देंगे राहुल गांधी मे बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो जो जनरल है, जनरल में तो आप कुछ भी बेटे अज्यूम कर सकते हैं। जनरल में तो कुछ भी अज्यूम होता है बेटा। समझ में आ गया बेटे? अब रुको भाई, अभी 2 वाला एक सिस्टम और रह गया बेटा, क्योंकि 2 एक साथ पढ़ना है ना बेटे। पढ़ो क्या लिखा, बहुत ध्यान से पढ़ना बेटे, जो ना आए पूछते रहना। नंबर 1 होगा हैबिट इन पास्ट टेंस। क्या होगा बेटे? यानी पास्ट टेंस में क्या दिखाई जाए बेटा? हैबिट दिखाई जाए। अभिषेक टू प्ले मार्बल्स, अभिषेक कंचे खेलते थे इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में। हमने यहां यूज डाला, हमने ought डाला,
हमने हैड डाला, ऐसे ही देगा सेम जैसे मैं दे रहा हूं बेटा, जैसे मैं दे रहा हूं ऐसे ही सेम देगा। अब आपको अगर मालूम होगा तो पल भर में आंसर लोगे, नहीं मालूम होगा तो हिंदी करके समझोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। 100% कोई गारंटी नहीं ले पाएगा कि आप सही कर रहे हो। सही बोल रहा हूं कि नहीं? यही होता ही एग्जाम में। भाई ये ऑप्शन दे दिए, सब में बेटे 2 लगना है। अब तुमने यहाँ पे चाइल्डहुड देखा, दिमाग में हेड भी घुस गया। अगर एग्जैक्ट मालूम है कि यार पास्ट टेंस की आदत कौन बताता है जी, तो 1 मिनट में यूज टू ले लिया। क्यों भैया? एक राजा शिकार किया करता था, बोलो, अ किंग यूज टू हंट। मेरी दादी माँ मुझे कहानियां सुनाया करती थी, माई ग्रैनी यूज टू नरेट मी स्टोरी। मेरी मम्मी 10 साल पहले पापा के पैसे चुराया करती थी, माई मदर यूज टू स्टील माई फादर्स मनी। मेरी बात समझ में आ गई? एक बात और ध्यान रखेंगे, इफ वर्ब टू बी, जब हम वर्ब टू बी बोलेंगे तो आपके दिमाग में क्या बात घुसेगी? बोला करो यार। यार ये 5 वर्ब, इन वर्ब को इंग्लिश के विद्वान वर्ब टू बी कहते हैं। क्या कहते हैं? यार एक बात बताओ, तुमने बीइंग लगाया, BEING बीइंग, तो बीइंग तो इसीलिए लगाया कि वर्ब टू बी है। संस्कृति एक दयालु लड़की है। कैसे बनेगा? संस्कृति इज अ काइंड हार्टेड गर्ल, शी हेल्प्स एवरीवन। ऐसे दिया सेंटेंस। अब किसी ने हमसे बोल दिया कि यार 2 सेंटेंस को एक कर दो, तो 2 सेंटेंस तो 2 वर्ब हैं, दयालु में इज है और दूसरे में हेल्प्स है। हमें यार वर्बी का तो दुश्मन है हमारी। सिंपल का मतलब क्या है? हैविंग ओनली 1 वर्ब, केवल 1 वर्ब। तो दुश्मनी तो हमारी वर्ब से ही तो है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम वर्ब को नोच के फेंक देंगे, केज को उठाओ नोच को फेंक दो, तो उसे बदलो, तो उसी चीज को बीइंग कर देंगे। बीइंग काइंड हार्टेड, संस्कृति हेल्प्स एवरीवन। तो बीइंग इसीलिए तो बना है कि जहां पर इज आए, एम आए, वॉज आए, वर आए, या तो आईएनजी लगती नहीं है। आज तक तुमने कोई सेंटेंस देखा इजिंग, एमिंग, आरिंग, वॉजिंग, वरिंग? तो भैया इसी को तो बीइंग बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? मैं मानव हूं तो बीइंग ह्यूमन, मैं टीचर हूं, बीइंग टीचर, मैं तुम्हारी मम्मी हूं, बीइंग योर मदर। ऐसी तो समझाते हैं। मेरी बात क्लियर हो गई? तो जब जब टू बी कोई बोलेगा तो दिमाग में क्या आएगा भाई? इज, एम, आर, वॉज, वर। तो हमने क्या लिखा? ये क्या कर रहा है? इफ वर्ब टू बी इज गिवन, यूज टू के साथ क्या हो बेटा? वर्ब टू बी। तो आप क्या करना? इसके साथ नाउन या जेरंड लेना। ये बेटे 2 ही बातें हैं पूरी दुनिया में। अगर यूज टू अकेले यूज हुआ तब तो फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ क्या लगा दिया तब फिर बेटे फर्स्ट फॉर्म नहीं होगी। साथ में क्या होगा? या देखो, अंजलि इज यूज टू हर ऑफिस ऑन फुट। ऑन फुट का मतलब बहुत बढ़िया। देखो कैसे बेवकूफ बनाएंगे हम, देख रहे हैं आप? ऐसे ही एग्जामिनर बनाएगा आपको। अब तुमने तो सोचा यूज टू फर्स्ट फॉर्म लेता, गो लगा दिया, हो गया गलत, हो गया गलत। जबकि मॉडल फर्स्ट फॉर्म लेती है भाई। अगर तुमने यूज टू देखा तो तुमने क्या लगाया? तुम तो खुश हुए, ठीक लगाया, लेकिन गलत है, क्योंकि साथ में क्या है? तो फिर हमें बेटे क्या लेना है? क्योंकि इसके साथ नाउन या जेरंड।
अगर यहाँ नाउन दिए जाते तो नाउन लेते, अगर नाउन नहीं दिए गए, वर्ब दी गई, तो वर्ब में क्या लोगे? जेरंड। जेरंड क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर नाउन का काम लेना। तो ये है पूरी दुनिया टू की। लिखने से पहले एक बात फिर समझो बेटे, बहुत जरूरी है, एक क्वेश्चन आने की हमेशा चांस रहते हैं। पूरी दुनिया पे नहीं समझो, हमारी पूरी इंग्लिश की दुनिया में बेटा आपसे जो मॉडल है वो 3 है जो 2 लेते हैं। 3 ही मॉडल है बस। एक मजबूरी बताने वाले ऊपर के 5, एक यूज टू और एक ऑट टू। अगर कहीं पर मजबूरी दिखे तो ऊपर के मॉडल में से कुछ लो, कहीं पर आपको अगर मजबूत संभावना, नैतिक कर्तव्य, समझ रहे हैं ना बेटे, या धार्मिक कर्तव्य दिखे तो ऑट लो, और कहीं पर आदत दिखे पास्ट टेंस में तो, और अगर यूज टू के साथ इज एम आर वॉज वर्ब में से कुछ दिखी तो फिर आप वर्ब मत लो उसके साथ, क्योंकि वर्ब तो हमने इज ले ली है, वर्ब तो हमने इज एम आर वॉज वर्ब ले ली है भाई। तब क्या करो आप, या तो नाउन लो या जेरंड। अब क्लियर हो गया? एक सेंटेंस आने की हमेशा चांस होती है, क्योंकि बच्चा फंस जाता है ना बेटे, जहां फंस सकता है वो चीजें ज्यादा पूछी जाती। अब क्लियर हो गई बात? जी बेटा, फर्स्ट फॉर्म इसलिए लेता कि मॉडल है बेटा, और मॉडल ने एक मिनट, मॉडल एक पारस पत्थर है, जिसको छुएगा अपना बना लेगा, और अकेले खड़ा रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो यूज टू अकेले, यानी कि मॉडल अकेले कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, सहारा चाहिए इसे। लेकिन ऐसा घुसपैठिया है जिस सारे में घुस जाएगा उसे अपना ही बना लेगा। ये बाली है, बाली, जो सामने आ गया आधी पावर ले ली, ये तो पूरी लेता है, पाली का भी बाप है ये। अरे कैन लगाया तुमने, जैसे टीच का मतलब क्या है, सब लोग बोलो, पढ़ाना ही तो है, और कैन लगा दो तो क्षमता दिख गई, में लगा दो संभावना दिख गई, मस्ट लगा दो जरूरी चीज दिख गई, हैव टू लगा दो तो मजबूरी दिख गई। तो वही टीच का रूप खत्म अगर मॉडल अपने साथ आ गया तो। नोट कर लो बेटा।
बताओ, इंडिया के लोगों पे 80 लाख रुपए लगा दिया। आईआईटी जो जैसे नहीं अमेरिका में नौकरी के लिए जाते हैं, 80 लाख तो बहुत होता, कहां से जुटाएगा आदमी? ना ही मानो, अब अमेरिका में कहां जा पाएगा है। हर आईआईटी बंदे का ख्वाब होता है कि हम अच्छे से जेई, आईआईटी, ट्रिपल आईटी क्रॉस करके 1-2 साल इंडिया में काम करें, फिर अमेरिका चले जाए। पैसा बहुत है ना, पैसा बहुत नहीं है, पैसे का अंतर बहुत है। पैसा तो बहुत कम है। वो लोग अमेरिकन को $15,000 देते हैं महीना, तो तुम्हें तो 6-7 हजार देते हैं। तुम्हें तो बिल्कुल लेबर की तरह पैसा देते हैं। लेकिन जब हम 6,000 में 87 को मल्टीप्लाई करते हैं, इतना भर जाता बॉक्स हमारा। पर ये अंदर में पैसा दिखता है बेटा। जैसे लिख जाए बेटे, फिर आगे बढ़ूं। आज लगेगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण। आज खबरें अच्छी नहीं, बस ट्रम्पी वाली खबर है। एक बात मुझे आज तक समझ नहीं आई, जो गरीबों के लिए लड़ते हैं वो लड़ते लड़ते अमीर कैसे हो जाते हैं। ट्रम्प के नए नियमों से खलबली, भारत लौटने वाले H-1B वीजा धारकों ने प्लेन छोड़ा, वीडियो में दिखा दर्द। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है ना, 24 घंटे में वापस आ जाओ। जैसे लिख लो बेटे, फिर आगे बढ़ जाऊं। सबका हो गया।
बेटे सबका हो गया। चलो अब हटा दें, बोलो बेटी हटा दें। अब ये आइडिया भी समझ में आ गया कि नहीं? ठीक, अब हम आते हैं बेटे नीड और डेयर पर। किस पर आते हैं? ये बेटे दो चीजें का काम करते हैं। एक तो प्योर मोडाल है। क्या है बेटा? प्योर मोडाल कब होंगे? जब सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव होगा। क्या होगा बेटे? और ये सेमी मोडाल भी हैं। सेमी मोडाल का मतलब ये वर्ब का काम करेंगे। बहुत ध्यान से देखो, नीड और डेयर दो काम करते हैं, मोडाल यानी कि हेल्पिंग वर्ब का भी और सेमी मोडाल यानी कि वर्ब का। अगर इन्होंने एज मोडाल काम किया, कैसे काम किया बेटी? मोडाल की तरह, तो आप क्या करेंगे? नंबर 1, डोंट चेंज इट लाइक अ वर्ब। इसे कैसे नहीं बदलोगे बेटा? एक एक गलती ये मिलेगी। कैसे जरा देखो, हमने लिखा ही नीड्स नॉट गो आउटसाइड। अब यहां मेरे बच्चे नीड ने क्या काम किया? बोलो ना, नीड ने क्या काम किया? मोडाल है क्या ये तो बताओ? हेल्पिंग वर्ब। जब जब हम मोडाल बोले तो आपके दिमाग में क्या जाए? तो हमने क्या लिखा पढ़ो, इसे मत बदलो। किस तरह से? तो भैया जी ही के साथ तो एस लगता है ना, नहीं लगता है? वह खेलता है, कैसे बोलोगे? ही प्लेज, तो एस लगा के नहीं लगा। अब हम इसे यूज कैसे कर रहे हैं? तो हमें इसको वर्ब की तरह बदलने की जरूरत। तो ये नीड्स नॉट गलत है, ये होना चाहिए था नीडेंट। एक गलती तो ये होगी, या एक गलती, दो ही गलती है, या तो ये गलती है या ये है जो दिखा रहा हूं। यूज बेयर इन्फिनिटिव। कैसा इन्फिनिटिव यूज करोगे? बेयर जानते हो, विदाउट टू, जिसमें क्या ना हो? टू ना। हमने लिखा हाउ डेयर, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई? टू अब्यूज मी, मुझे गाली देने की। अब बताओ भाई, कहां गलती है? तो यहां पर बेटे टू अब्यूज नहीं होता, अब्यूज होता। मतलब पूरी इंग्लिश की दुनिया में नीड और डेयर अगर किस रूप में यूज हो तो दो ही गलती है बेटा। एक तो इनमें एस, ई एस, ईडी, टी मत बढ़ाना, नीडेड मत करना अगर मोडाल है, ठीक? या सही लगा के दिया होगा तो हमें इन्फिनिटिव कैसा यूज करना है? बेयर, यानी कि बिना टू वाला, ठीक? अब देख लो वर्ब के रूप में अगर ये यूज हो तो एक ही गलती है, एज वर्ब, यानी कि सेमी मोडाल। तब आप यूज फुल इन्फिनिटिव। क्या लिखा बेटा? इसका मतलब टू बी और बी वन बी। ये कब चलेगा ऐसा काम? बोलो ना, बोलते नहीं आप। जब आपको यस, आई नीड, मुझे जरूरत है, सम मनी, कुछ पैसे की, बाई फूड, खाना खरीदने के लिए। बोलो साहिब, शाबाश, आ गया समझ में सब लोगों को? बोलो, ही उसकी, डज नॉट डेयर,
उसकी हिम्मत नहीं होती से एनीथिंग, कुछ भी कहने की, बिफोर हिज फादर, अपने पापा के सामने। बोलो साहिब जी। तो टू से क्यों साहिब जी? क्योंकि यहां डज हेल्पिंग वर्ब है, ये डेयर नहीं है हेल्पिंग वर्ब। बेटा संस्कृति, यहां डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, डेयर नहीं है। डेयर मेन वर्ब है, समझ रहे हैं ना बेटे? यहां भी नीड क्या है? मेन वर्ब। तो जब हमारी कोई भी नीड और डेयर कैसी हो बेटा, तो फिर हमें ध्यान रखना है कि वहां इन्फिनिटिव कैसा यूज होगा? फुल। अगर ये इतनी बातें कैसे भी दिमाग में रहेंगी तो आपसे कभी गलती होगी। नोट कर लो बेटा, फिर मैं समझाऊं। बहुत बढ़िया। मोडाल को क्या मानते हैं आप? गुड। तो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो, जैसे जहां डू, डज, डिड, इज ऐसे यूज करते हो और वहां नीड लगाया हो या वहां डेयर लगाओ, मतलब डू की जगह क्या लगाओ? डेयर। तो बेटा वो मोडाल हो गया। ओके बेटे। और अगर केवल वही अकेला लगा हो और डू डज डिड से कोई मतलब ही ना हो तो वर्ब हो गया। क्वेश्चन जरूर करो बेटा, जवाब तभी मिलेगा अच्छा बेटे। 'रिहायशी इलाकों में घुसा हाथियों का झुंड'। एक हरिद्वार में तो एक को तो पटक ही मार दिया। हरिद्वार से देहरादून वाला एक रोड है ऋषिकेश से, उसमें 6-7 बजे के बाद बंद हो जाता वो, क्योंकि हाथी जंगल जंगल है, हाथी निकलते हैं। ₹83,770,000। इजाजत दो बेटे, फिर आगे बढ़े। नहीं कोई दिक्कत नहीं बेटा, हम तो पूछते रहेंगे बेटे ऐसे ही। वर्ल्ड ऑर्डर पूरा छिन्न भिन्न हो गया है।
बोलते भी जाओ बेटा अगर हो गया तो। समझ में भी आ रहा है कि लिख लिख के पढ़ रहा भाई, लिख लिख के नहीं क्या होता है, पढ़ पढ़ के काट, पंडित जी ने पहाड़े पूछे 16 दूनी 8। अरे समझना ज्यादा जरूरी है, लिखना तो इसलिए कि कभी भूल जाओ तो रिवाइज कर लो बेटा। लिखना बहुत मस्त नहीं है बेटा, लिखना तो इसलिए कभी भूल गए बेटा तो रिवाइज कर ले हम, समझना मेन है। बेटा डन डन, लिख गया बेटा, लिख गया आपका, ठीक। अब देखो बेटा, अब हमें पढ़ना है विल और वुड। क्या पढ़ना है बेटा? सबसे पहले विल पढ़ लो। नंबर 1, जहां पर भी नेक्स्ट, टुमारो, कमिंग या फॉलोइंग आप बोलना चाहते हैं, समझ गए बेटे? तो वहां क्या यूज करोगे? राघव, मेरी, टुमारो। तुम यार राघव मैरिज के नाम पे खुश क्यों नहीं होते? कोई खतरनाक अनुभव है क्या? बोलो भैया, क्या ले लें? नंबर 2, कंडीशनल सेंटेंस इफ इट इज इन सिंपल प्रेजेंट। क्या लिखा? पढ़ो बेटा, पढ़ के समझाते जाओ बेटे हमें। शर्त वाला सेंटेंस हो और किस टेंस में हो, तो फिर हमें वहां क्या लेना है? इफ इट रेन्स, अगर बारिश होगी। पीयूष डांस विद हिज फ्रेंड। फिर देखो मे हैज टू, फिर देखो विल, कैन। क्या लें? क्यों भैया? क्योंकि कंडीशन सेंटेंस किसमें है? फिर बेटा एक ही रास्ता है, क्या? नंबर 3 आ जाओ साहब, आफ्टर और एल्स और अदर। पूरी दुनिया में विल का यूज 3 जगह। क्या लिखा बेटा? इनके बाद भी हमें क्या लेना है बेटा? विल। हमने लिखा वर्क हार्ड, खूब बेटा मेहनत करना, अदरवाइज अन्यथा यू शुड फेल। सेंटेंस आई थिंक गलत है। क्या तुम भी यही बात सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं?
तो फिर गलती कहाँ है मेरे बच्चे? शुड की जगह क्या लेंगे साहेब? गुड। ऐसा क्यों लगा? चुड़ैल पाली है तुमने? अघोरी बाबा हो तुम? तीसरा नेत्र खुलता है तुम्हारा? अलौकिक शक्तियां हैं तुम्हारे अंदर? तो फिर क्यों लगा? क्योंकि अदरवाइज हम 1000 बार कह चुके हैं, आज 1001 बार कह रहे हैं कि बेटे हर सेंटेंस में कोई ना कोई क्लू है। आप उस क्लू को पहचानो, सेंटेंस मत पढ़ो बेटे। पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे। समझ में आ गया बेटे? अब बिल के पापा जी के पास चल रहे हैं हम। कौन है ये? पास्ट टेंस से, अतीत है, पहले आया है। तो नंबर 1, जितनी जगह आपने क्या लगाया है? नहीं, बिल। अगर उस जगह हमें टेंस क्या मिल जाए, बोलो ना, तो फिर वही विल किसमें चेंज कर दें? जरा इस सेंटेंस को आप देखना। इफ इट रेन्ड, अगर बारिश होती, पीयूष, हमारा बच्चा पीयूष डांस करता विथ हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ। हमने यहाँ बिल, यहाँ कोड, यहाँ वुड, यहाँ शुड, यही है एग्जाम बेटे। क्या लें? बिल क्यों नहीं? क्योंकि सर रेंट। समझ गए बेटे? नंबर 2, पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट टेंस। अगर प्रेजेंट टेंस में मेरे प्यारे बच्चों क्या है, तो हम वहां पर भी क्या लेते हैं? बेटा मैं कुछ कहना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू से समथिंग। आप मेरे घर पर आए हैं, मैं आपसे पूछूंगा व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक? समझ में आ रहा है? तो हमने यहाँ लिखा यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद करेंगे? कैसे बोले? वुड यू हेल्प मी प्लीज। नंबर 3, हैबिट इन पास्ट टेंस। क्या लिखा बेटा? इफ यूज्ड टू इज नॉट गिवन। पढ़ो साहब क्या लिखा है? यूज्ड टू पास्ट टेंस की हैबिट का प्राइमरी सोर्स है। वुड पास्ट टेंस की हैबिट का सेकेंडरी सोर्स है। अगर यूज्ड टू अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप पास्ट टेंस की हैबिट में वुड भी ले सकते हैं। हमने लिखा ही हंट डेली इन हिज बॉयहुड। हमने देखो कैसे बेवकूफ बनाऊंगा। यूज्ड, यूज्ड टू, वुड, शुड। अब बताओ क्या लें? मन तो चाह रहा था यूज टू ले लें, लेकिन यूज टू हो तभी तो ले लें। तो फिर हम इस जगह क्या लेंगे? क्लियर हो गई बात? एक लास्ट बात बेटा, ये पढ़ो क्या लिखा है। विश जानते हो? अनफुलफिल्ड है वो इच्छाएं जो, यस सही बोला, काश। काश तभी निकलता है मुंह से जब इच्छाएं अतृप्त होती हैं। तो हमने यहां लिखा वुड दैट, काश, राघव वर अ हीरो। हमने यहां लिखा शुड, हमने यहां लिखा कुड,
हमने यहाँ लिखा वुड, हमने यहाँ लिखा माइट। बोलो साहिब क्या लोगे? मोडाल सब दिए गए और विश्व में मोडाल एक ही है। बेटा काश मैंने चीन की दीवार देखी होती, कैसे बोलूं? वुड दैट आई वर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। वुड दैट आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। काश पीयूष के पंख होते। वुड दैट पीयूष हैड विंग्स। काश अंजलि हवा में उड़ पाती। वुड दैट अंजलि हैड फ्लोन इन द एयर। बोलो। बेटा वो वर्ब है, हम यहाँ मोडाल सिखा रहे हैं, कंफ्यूजन मत करो बेटा। अगर इन केस विश के सेंटेंस में आपको मोडाल भरने के लिए दिया जाए तो फिर वुड को भर सकते। इफ आता है बेटे, इफ आता है, इधर देखो राघव, विश के लिए इफ आता है कि नहीं? अब उसने इफ दिया ही नहीं है और वो मोडाल भरवाना चाहता है, अब कहां जाए हम? सारे चारों ऑप्शन मोडाल हैं और इफ दिया नहीं है बेटा, तो फिर हम वुड लेंगे। समझ गए बेटा? इंग्लिश बहुत छोटी दुनिया है, संस्कृति। ये हम आपको इसलिए परेशानी हो रही कि हमें स्कूलों में उस तरह से बेटे पढ़ाया नहीं है। नहीं, हमें आपको परेशानी नहीं होती बेटे, स्कूल में केवल फॉर्मेलिटी निभाते रहे वो लोग, जो टीचर स्टाफ रहा। मैनेजमेंट का लोड रहता है बेटा सिलेबस पूरा कराना। इतने तो एग्जाम कराते हैं कि एग्जाम भी थक जाता है कि यार रहने दो। देखो मंडे टेस्ट होता है हर स्कूल में, मंडे टेस्ट यानी कि ड्यूटी हर मंडे एक होगी। फिर क्लास जो सब्जेक्ट टीचर होते हैं वो भी खून पिए रहते हैं, वो भी क्लास में कराते रहते हैं। तो हर हफ्ते 2-3 टेस्ट तो बच्चे के सामने से गुजरते ही है। फिर एक महीना गुजरा नहीं, PT1। फिर एक महीना नहीं गुजरा, टर्म 1। फिर एक महीना नहीं गुजरा, PT2। फिर एक महीना नहीं गुजरा, फिर ये ऐसे करके टीचर भी तो पागल हो जाता है, क्या करे? मैनेजमेंट को आपको वो कराना है सिलेबस, वो तो फॉर्मेलिटी निभा रहा। खोलो बच्चों पेज नंबर 273, प्रीपोजिशन। हैव यू गॉट? यस सर, यस मैम। नाउ रीच एक्सरसाइज नंबर 1। ओके मैम, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1। बेटा 2 will come here, write down 2। 4 come, write down 4। बढ़ा दी पूरी, हो गया उनका कॉलम। अबोध बच्चा होता है, उसे नहीं समझ में आता टीचर सही पढ़ा रहा है या गलत पढ़ा रहा या फॉर्मेलिटी कर रहा है, वो तो खुश होता है कि आज मैडम ने प्रीपोजिशन कराया, 3 एक्सरसाइज समझा दी। मौसम बहुत खराब चल रहा है, वायरल यानी क्या क्या बुखार।
जी बेटा, इसमें फॉर्मूला लास्ट में बेटे हीरो। फिर बेटे शुड समझा दूं, कैन कुड समझा दूं, मस्ट। फिर पैसे लाए हो तो मॉल नहीं जाना है, क्योंकि सुबह बेटे मॉल इतना अच्छे से लगता नहीं है। 18 सेक्टर 18 अट्टा मार्केट जाइए, सो मैनी फूड स्टॉल्स आर देयर। खुश हो जाते, बताओ। देखो आदमी खाने के लिए ही कमा रहा है, और छत के लिए, और पहनने के, चीनी के लिए तो कमा रहा है, रोटी कपड़ा और मकान। तो रोटी सेक्टर 18 से लो, मकान है ही पापा का या मम्मी का, जिसका भी है। हो गया। जी हो जाएगा। अब ये 10:25 तक, हाँ हो जाएगा। देखो शुड पढ़ना है, कैन कुड पढ़ना है, और मस्ट, चार ही तो पढ़ने हैं। तो कुड में तो ये मान के चलो कुछ स्पेशल होता नहीं है, क्योंकि वो कैन का ही पास्ट टेंस है। 3 मान लो मैन, जल्दी भी हो जाएगा, कब जल्दी हो जाए। सब लोग बोलो बेटा यस। अब बेटे हम लोग आते हैं शुड पर। बेटे प्रैक्टिस बेटे इंटरनेट से कर लेना। नंबर 1, पास्ट टेंस ऑफ सेल। जहां जहां सेल लगाने की जरूरत होती है, और अगर सेंटेंस को क्या रिक्वायर है, बोलो ना बेटा, तो फिर आप सेल नहीं, वहां क्या लगाना। हमने लिखा आई सेड दैट, आई सेल डू इट। क्या मैं ठीक हूं मेरे बच्चे? क्या मैं ठीक हूं? तो हम कहां गलत हो गए बेटा, बोलो। आज तक के 2 मैसेज आ गए, क्योंकि बेटे सेल तो ठीक था, लेकिन मजबूरी यहां आ गई। ये बेटे मेन क्लॉज पास्ट में आ गया, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में होना चाहिए था। नंबर 2, मॉरल ऑब्लिगेशन। अब आप सोचेंगे
कि आपने और टू में भी बताया था। सोचो सोचो, तो वहां टू दिया था, या टू देंगे नहीं। देखो बेटे, रेस्पेक्ट आर एल्डर्स, देखा बेटे, ought, should, must और none। जल्दी मत करना। देखो बेटा, क्यों? क्योंकि ought to दिया नहीं। नंबर थर्ड, एडवाइस, यू वर्क हार्ड। बोलो साहिब, अगर मैं आपसे कहूं 5 बजे जागो, कैसे बोलूं? गुड गुड। मैं आपसे कहूं कम खाया करो, समझ में आ रहा है? खूब मेहनत करो बेटा, समझ में आया? कुछ भी सलाह दूं, कुछ भी, आप सुट से बोलिए। सुट की मीनिंग आए और चाहे। अब ये देखो, सेंटेंस में क्या मिल जाए, ये एग्जाम में ज्यादा आता है। इसकी हिंदी ये होती है, तब भी सुट चाहिए। हमने लिखा मेक हेस्ट, जल्दी करिए, लेस कहीं ऐसा ना हो, मिस योर ट्रेन, क्या छूट जाए आपकी। तो अब बताओ क्या लिखें? बिल लिख दें, मे लिख दें, कैन लिख दें, या शुड लिख दें? ये है पूरी दुनिया किसकी बेटा? शुड की। जिसमें ज्यादातर जो आने वाला है वो बेटे ये आएगा। ये एक और आ सकता है, नोट करके दे देता हूं। इफ इन अ कंडीशनल सेंटेंस, अगर एक कंडीशनल सेंटेंस में इफ इज नॉट गिवन, क्या ना दिया जाए, यानी कि कंडीशन सेंटेंस में क्या ना दें, यस, तो उसकी जगह आप क्या ले सकते हैं? देखो, इट रेन, बारिश होगी, संस्कृति विल परचेज, संस्कृति खरीद लेगी, एन अम्ब्रेला। हमने यहाँ इफ, हमने यहाँ शुड, हमने यहाँ कुड, हमने यहाँ वुड। जल्दी मत करो। अगर इफ लगाऊं तो रेन में एस नहीं जोड़ सकता हूं, ताकत ही नहीं है, तो इफ का बेटे ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी। तो इसका मतलब अब मोडाल की जरूरत है या नहीं? तो एक ही मोडाल काम करेगा, इसीलिए नोट करके लिखा। डबल टिक का मतलब जब शुड में आएंगे ये दो ही ज्यादा आएंगे, समझ गए बेटे? डबल टिक का मतलब ये दो ज्यादा आएंगे। बेटा नोट करो, फिर मैं कैन समझा दूं। सेकेंडरी है, लेकिन और अगर टू नहीं है
देखिए बेटा, और वाले में मेक हेस्ट, हेस्ट का मतलब जल्दी करना, HAST। फिर लेस कहीं ऐसा ना हो यू मिस योर ट्रेन, आपकी ट्रेन छूट जाए बेटा। अभी मेरी ट्रेन छूट गई थी शताब्दी, रक्षाबंधन के दिन मुझे लखनऊ जाना था बहुत इंपॉर्टेंट काम से। रक्षाबंधन का दिन था, 20 दिन पहले से रिजर्वेशन करा लिया था और मैं ट्रेन के टाइम से 1.5-2 घंटे पहले निकला और पहुंच ही नहीं पाया, इतना जाम था, 2-2 ढाई घंटे जाम था, ट्रेन छूट गई। फिर मैं आनंद विहार गया, फिर आनंद विहार से बस से पूरी रात खाली हो गई, और अगर ट्रेन से जाता तो मैं 9 o'clock पहुंच जाता, 9:30। ट्रेन से 5 hour का था, ऐसे 12-13 घंटे लगे। पहली बार देखा हमने इतना भयंकर जाम रक्षाबंधन पर। आप लोगों ने सुना होगा, मतलब मेरा नहीं, रक्षाबंधन का जाम, इतना जाम था बेटे। मतलब सोचो 1.25-2 घंटे में स्टेशन नहीं पहुंच पाया यार, 20-25 मिनट के रास्ते के, और सारे जतन कर डाले हमने। कैब बुक की, उसको पूरा पेमेंट दिया, फिर वहां से पैदल निकले, फिर बारिश होने लगी, फिर बारिश में भीग गए, तब भी नहीं पहुंच पाए। ऐसी किस्मत थी उस दिन तो। कहते नहीं रोना आना, रोना आ रहा था उस दिन तो। अब इजाजत दो बेटी, तो फिर मैं आपको, ज्यादा कुछ बचा नहीं है बेटे, प्रैक्टिस कर लेना घर में। बेटा कैन, नंबर 1 आस्किंग, बेटा गिविंग परमिशन। क्या लिखा बेटा? ध्यान रखना, ये बेटी सेकेंडरी है आस्किंग गिविंग परमिशन। मेन आस्किंग गिविंग परमिशन है मे, और सेकेंडरी है कैन। नंबर 2 कैपेबिलिटी, जानते हो, और नंबर 3 इफेक्ट। बस इतनी जगह हमें कैन लेना है। अगर हम यहां लिख देते हैं हेल्प यू, तो यहां प्राइमरी क्या है बेटा? मे, कैन, कुड, विल और सेल। क्या लूं? मजबूरी है। हमने लिखा ही स्पीक फ्रेंच, बोलो साहिब। हमने यहां लिखा ही इज सो ओल्ड दैट वर्क, बोलो साहिब। यहां पर लिख रहा हूं कांट, यहां पर लिख रहा हूं डजंट। क्या लोगे? अब मेरे बच्चों, इन्हीं के पापा से मुलाकात कर लो। इनके पापा जी कौन है? कुड, यानी कि पास्ट टेंस ऑफ कैन। अब वही सेंटेंस को रिपीट कर दिया, ही वॉज सो ओल्ड दैट ही वर्क हार्ड। 2 ऑप्शन, डिडंट और कुडंट। क्या लोगे साहिब? ठीक, और 2 चीजों में ये सेकेंडरी है। एक विश जहां वुड लगती है,
अगर ना हो तो कोड ले लेना। और दूसरा, जहां पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो, अगर वुड अवेलेबल ना हो तो कोड ले लेना। इसके बाद आ जाओ मे। क्या आ जाओ? मे का पहला काम है आस्किंग और गिविंग परमिशन। क्या काम है बेटा? और ये प्राइमरी है, इसी को लेना है। जब ये नहीं होगा तब मेन लो उसे लोगे। जैसे यूरेनियम एनर्जी के लिए सबसे बड़ा स्रोत है, अगर यूरेनियम नहीं है तो थोरियम ले लो। नहीं मालूम है? साइंस थोड़ी तो जानते होंगे 7th तक। चलो कोई बात नहीं, नहीं जानते हो तो कौन सी आफत है। क्या ले लें बेटा? बोलो। नंबर 2 पर्पज। क्या लिखा बेटा? ही वर्क्स हार्ड so that he pass। क्या ले लें? नंबर 3 ब्लेसिंग और कर्स। यू लिव लॉन्ग। बोलो साहेब। नंबर 4 पॉसिबिलिटी। बोलो साहेब। कह दो, लिखो तो पहले। क्या ले लें? और इसके पापा कौन है? पहला काम क्या? बोलो। पास्ट टेंस ऑफ मे। दूसरा काम क्या? डाउटफुल पॉसिबिलिटी। जब हमेशा पॉसिबिलिटी कैसी लगे मेरे बच्चे, तो हमेशा माइट बोलना। मेरा भाई कमजोर है, क्लास में फर्स्ट आ सकता है, तो यहाँ मे स्टैंड फर्स्ट या माइट स्टैंड फर्स्ट, ध्यान रखना। जनरल संभावना जैसे बोल रहे हो, कुछ आगे पीछे सेंटेंस नहीं दे रहे, तब तो मे ही लगाना। बारिश हो सकती है, बोलो। मैं क्वालिफाई कर सकता हूं, सब में मे। और अगर कुछ ऐसा स्टेटमेंट हो जो मजबूत कर रहा हो तो ऑट टू। ऐसा स्टेटमेंट हो जो कमजोर कर रहा हो, माइट। समझ गए बेटे? अब मेरे बच्चे मस्ट आ जाओ। क्या आ जाओ? कुछ नहीं चाहिए, 2 चीजें। नंबर 1 चाहिए इसेंशियल ऑब्लिगेशन। कोई बच्चा इसेंशियल ऑब्लिगेशन बताएगा? जरूरी कर्तव्य। यू डिफेंड योर कंट्री। हर देशवासी को अपनी कंट्री की क्या करना चाहिए? बच जाओगे? बोलो। कह रहे यहां बच जाएंगे। फिर एडमिटेंस। किसी बात को जब स्वीकार करते हैं तब भी क्या चाहिए? नंबर 3 एडवाइस। कोई सलाह। इफ नॉट फॉलोड, अगर हम फॉलो नहीं करते, मे बी हार्मफुल, तब भी क्या चाहिए? यानी कि एक बार फिर सुनो, मस्ट 3 जगह लगेगा। जब काम कैसा लगे बेटा? बोलो ना। इसेंशियल मीन्स, सचिन भैया, इसेंशियल मीन्स जरूरी। तो जब जरूरी काम आपको लग रहा है कि यार ऑफिस तुम्हें 10 बजे आना है भाई, तो यू मस्ट रीच। समझ गए? दूसरा, जब कोई चीज स्वीकार करो, यार मेरी गलती मुझे माननी थी, आई मस्ट एडमिट माई मिस्टेक। तीसरा, कोई सलाह दूं और वो सलाह ना मानने से तुम्हारा नुकसान होगा तो मस्ट लगेगा, और सलाह माने या ना माने कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो शुड लगेगा। नहीं समझे बेटा? कांच से मत खेलो, तो यहां शुड नहीं लगाना। तो यू मस्ट नॉट प्ले विद ग्लास, क्योंकि तुम्हें क्या हो सकता है? चोट लग सकती है।
और आपसे कहे खूब मेहनत करो तो यह मस्त नहीं लगेगा, करो चाहे ना करो। समझ गए बेटे, नोट कर दो। देखो आपसे पहली खत्म हो गया, मौसम इतना खराब है बेटी, तो ऐसा लग रहा है जैसे बुखार बुखार सा है अंदर। हम यही तो कह रहे थे मौसम बेटे बहुत खराब है, लेकिन हम लोग गेंडे की खाल से बने हैं ना बेटा, तो समझ में आता नहीं। क्या बेटा? ₹100 करोड़ की चोरी सीसीटीवी में कैद।
प्रैक्टिस से क्या होता है, चीजें थोड़ी सी बेटे और आप अपना माइंड अप्लाई करते हो ना बेटे तो ज्यादा अच्छा होता है। वो करते थे, वो कहते थे सही